बिल्कुल मनोज, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त जरा श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शब्बीर अहमद ने वहां हालात का जायजा लिया है। श्रीनगर में वहां क्या सूरत हाल है इस वक्त और क्या उन्होंने जायजा लिया, ये जरा अपने नाज़रीन को अब दिखाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे बैरिकेड्स खड़ी कर दी गई हैं श्रीनगर में, ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल न हो सके, बाहर ना जा सकें। कल रात को ही यहाँ दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया था। हालांकि ये कहा गया था उस ऑर्डर में कि यहाँ पे कर्फ्यू नाफिज नहीं है, लेकिन इफ़ेक्टिवली उस ऑर्डर में ये साफ कहा गया था कि लोग घरों में ही रहेंगे, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इन बैरिकेड्स पे अभी सिक्योरिटी अफवाज नहीं आई हैं, शायद इसलिए हम यहाँ पे खड़े हो पा रहे हैं। ना सिर्फ ये बैरिकेड्स यहाँ पे खड़े कर दिए गए हैं, बल्कि इंटरनेट सर्विसेज, फ़ोन सर्विसेज पूरी तरह ठप हैं। एक हमसाये को दूसरे हमसाये की खबर नहीं लगेगी, क्योंकि वो फ़ोन नहीं कर सकते हैं। हम अपने जो हमारे दफातर हैं दिल्ली में या फिर हैदराबाद में, वहाँ फ़ोन नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम फ़ोन लगाते हैं तो कहा जाता है कि जो आपकी फ़ोन सर्विसेज हैं वो बाढ़ हैं। कल रात को ही यहाँ पे दफ़ा 144, हालांकि कहा गया दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन इफ़ेक्टिवली यहाँ पे कर्फ्यू है। जो कन्फ्यूजन कल तक है वो अब और ज़्यादा कन्फ्यूजन उस पर हो गया है। क्या होने वाला है किसी को ये खबर नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से लोगों को किसी तरह की इतला दे सकें, लेकिन वो भी, हमारा काम भी अब काफ़ी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे जो कल देर रात हमें इतलात मिली थी उसके मुताबिक जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं बड़े बड़े, जैसे उमर अब्दुल्ला है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, PDP की महबूबा मुफ्ती है और सज्जाद लोन है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, उनको अपने घरों में ही हिरासत में रखा गया है। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और इस वक्त हम फिर रुख करते हैं अपने एक और नुमाइंदे कोमल का, जो जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, जो शब्बीर हमें श्रीनगर के हालात बता रहे थे कि 144 नाफिज है, ऑफिशियली ये नहीं कहा गया कि कर्फ्यू है, लेकिन कर्फ्यू जमीन पर दिखाई दे रहा है। कोमल, श्रीनगर में ये सिचुएशन है, जम्मू में आप क्या देख पा रही हैं? आज अभी 7 बज चुके हैं, कुछ सेकंड्स ही बाकी होंगे। वहां क्या बदलाव आपको नजर आ रहा है? सड़कों पर क्या सूरत हाल है? लोगों की परेशानियां क्या हैं? कोमल, आपने देखा कि शब्बीर जी ने जो रिपोर्ट दिखाई है कश्मीर से, हालात वैसे ही जम्मू में भी है। 144 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी सुबह से ही बैरिकेड हर जगह लगा दिए गए हैं। यहाँ तक कि जम्मू से लखनपुर तक नेशनल हाईवे पे जितने डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं उनके बीच में 3 अलग अलग जगह पे पुलिस के नाके लगे हुए हैं, फोर्सेस लगी हुई है और बैरिकेड लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह के हालात इस समय कश्मीर के बने हुए हैं उसी तरह के हालात जम्मू में भी बने हैं। लेकिन शायद जम्मू की आवाम ने नहीं सोचा था कि ये जो कश्मीर के हालात है, ये जो सिचुएशन बन रही है पिछले हफ्ते से, उन्होंने, जम्मू की आवाम ने नहीं सोचा था कि इस तरह के हालात जम्मू में भी बन सकते हैं। क्योंकि देर रात की ही अगर हम बात करें तो जम्मू के हर पेट्रोल पंप पे देखा गया कि लोग अपनी गाड़ियों में तेल डलवा रहे हैं। उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं, चाहे वो अफवाह थी, उस समय तक 144 दवा का ऑर्डर कोई नहीं आया था जम्मू DC की तरफ से, लेकिन देर रात को ही सही ऑर्डर तो आया, लेकिन उससे पहले ही अफवाहों के चलते ही लोगों को एक दूसरे की बातों पर भरोसा होने लगा और लोगों को लगा कि सुबह जो है जम्मू बंद रहेगा, 144 दफा लग जाएगी। और वहां पर रात को ही जो पेट्रोल पंप थे वो वहां पर बहुत भीड़ थी और लोगों ने वहां पर जाकर अपनी गाड़ियों में फ्यूल जलवाया। और क्योंकि अभी की अगर बात करें सुबह की जो सिचुएशन है, सुबह 6 बजे से ही लोग जम्मू नहीं बल्कि जम्मू के अलग अलग एरिया में भी किसी न किसी काम के लिए लोग निकल रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ इसी कारण से कि दफा 144 लग गई है, इंटरनेट की सुविधा जो देर रात से बंद कर दी गई है, तो उसके चलते भी लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जम्मू में सुबह 144 लगी जाएगी, उनके घरों से ही बाहर उनको नहीं जाने दिया जाएगा। तो धीरे धीरे जम्मू की आवाम को भी अब पता चल रहा है कि जम्मू में धारा 144 लग गई है और कोई भी 4 से ज्यादा लोग जो है वो अपने घरों से बाहर किसी भी दूसरे एरिया में नहीं जा सकते। फिलहाल आपने देखा कि सड़कों पर जो फोर्सेस है वो डिप्लॉयड की गई है, कंटीन्यू तारों के साथ रास्ते हर जगह से बंद कर दिए गए हैं और कोशिश सिर्फ ये है और की जा रही है, शायद एडमिनिस्ट्रेशन यही सोचकर उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया
कि कोई भी 9 बजे की जो प्रधानमंत्री की बैठक है होने जा रही है, उसमें क्या निर्णय आएगा, वो क्या बोलने जा रहे हैं, जो अभी तक जम्मू कश्मीर की आवाम जिनको पता ही नहीं है जम्मू में हो क्या रहा है या कश्मीर में होने क्या वाला है, हो सकता है कि 9 बजे के बाद कोई नतीजे सामने आने वाले हैं। उसके बाद नतीजे आने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात किस तरह से पैदा होंगे, किस तरह के हालात बन जाएंगे, तो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र सरकार ने पहले कुछ ऐसे डिसीजन लिए, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में मोबाइल बंद है तो जम्मू में भी इंटरनेट सेवा बंद है। तो ज्यादा साफ तौर पे अगर देखा जाए तो हालात इस समय नासाज बने हुए हैं। जी कोमल, एक और बात ये है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जम्मू में अमरनाथ यात्रा को कर्टेल कर दिया गया और उसके बाद जो टूरिस्ट हैं, चाहे मुल्क के दूसरे हिस्से के हों या फिर दूसरे मुल्क के हों, उन्हें भी कहा गया कि आप वापस लौटें। एनआईटी और दूसरे ऐसे कई तालीमी इदारे हैं, वहाँ के स्टूडेंट से कहा गया कि आप चले जाएं, हॉस्टल खाली कर दें। तो इन सब के बाद क्या लग रहा है ऐसा कि ये 2 दिन का वक्त काफ़ी था उन्हें इवैक्यूएट करने के लिए, या अब भी वहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसे टूरिस्ट और कुछ यात्री जो अभी पूरी तरह से लौट नहीं पाए हों वो भी दिख रहे हैं, और अगर दिख रहे हैं तो उनके सामने किस तरह की परेशानियां हैं? बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया, क्योंकि 2 दिन का समय जो है वो काफी नहीं था, क्योंकि पूरे भारत से जो है वो अमरनाथ के लिए यात्री श्रीनगर पहुंचे थे। और इन दिनों ज्यादा तौर पर देखा जाता है कि कश्मीर में हर गर्मियों में कश्मीर में ज्यादा तादाद में जो टूरिस्ट है वो जाते हैं, और एकदम से जब एडवाइजरी आई उसके बाद जब वहां से सैलानियों को वापस भेजने का आदेश दिया गया और जब वहां से वापस आए तो मुमकिन नहीं है कि उनको इमीडिएटली फ्लाइट की टिकट मिल जाए, मुमकिन ये भी नहीं है कि उनको इमीडिएटली जो प्राइवेट कैब्स हैं उनमें जगह मिले और वो जम्मू में पहुंच सके। तो बहुत ज्यादा तादाद में अभी भी अमरनाथ यात्री बेस कैंप तो बेशक खाली करवा दिया ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, लेकिन अमरनाथ यात्री बेस कैंप जो भगवती नगर है वो खाली होने का मतलब ये नहीं था कि सभी यात्री जो है अपने घरों को लौट चुके हैं। अभी भी यात्री जो देश भर से आए थे दर्शन करने के लिए अमरनाथ के, वो अभी भी जम्मू के रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रहे हैं। किसी को जनरल टिकट मिल रही है, कोई जा नहीं रहा, कोई सिर्फ अपनी ट्रेन की बारी का इंतजार कर रहा है। और अगर क्योंकि आप एनआईटी के स्टूडेंट्स की बात करें तो एनआईटी के लगभग देर रात 10:25 तक जो ट्रेन गई है कल सुबह से ही, उसमें 475 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं एनआईटी के वो यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको टिकट नहीं मिली है, जनरल डब्बे में भी उनको सीट नहीं प्रोवाइड हुई। लेकिन इस बात का भी उनको बिल्कुल फिक्र नहीं है इस बात की कि उनको सीट मिले ना मिले। इस वक्त उनको सिर्फ इंतजार है कि बस ट्रेन मिल जाए, जनरल टिकट मिल जाए, चाहे खड़े होकर ही वो अपने घरों को सुरक्षित वापस लौट सके। क्योंकि टूरिस्ट की आप अगर बात करें, कुछ टूरिस्ट है जिनको लग रहा था कि हालात सिर्फ कश्मीर के खराब है, जम्मू में सही है, तो उन लोगों ने भोले बाबा के दर्शन ना करते हुए कुछ लोगों से जब हमारी बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग जब जम्मू पहुंचे कश्मीर से तो हम लोग वैष्णो देवी चले गए, हमने वहां माता रानी के दर्शन किए, लेकिन अब हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं ट्रेन में टिकट मिलने का, ताकि हम लोग अब माता रानी के दर्शन करके ही, बेशक शिव जी के दर्शन ना हुए तो वैष्णो देवी से होते हुए हम वापिस। लेकिन कहीं ना कहीं सारी बातों की एक बात है कि मुश्किलें बहुत आ रही है। 2 दिन का समय बहुत कम था, एकदम से ही अगर कहीं गया हो इंसान, उसका एक शेड्यूल तय होता है, उनकी टिकट होती है, उन्होंने एक निर्धारित समय पर टिकट बुक करी होती है। लेकिन जिस तरह के हालात एकदम से बने, जिस तरह से एडवाइजरी जाहिर की गई, जिस तरह से उनको आदेश दिए गए कि वहां से वो निकल जाए, कश्मीर खाली कर दे, हर होटल खाली कर दे, जम्मू का यात्री बेस कैंप खाली कर दे, लेकिन वो जाएंगे कहाँ? कुछ लोगों की फ्लाइट की टिकट थी 8 तारीख की, 9 तारीख की, क्योंकि उनका शेड्यूल फिक्स था। यात्रा के बाद उन्होंने कहाँ जाना है, जम्मू दर्शन करने हैं, उसके बाद अपने घर जाना है, तो सभी की टिकट कैंसिल हुई। पहले उनको टिकट कैंसिल करने में प्रॉब्लम, फिर उनको टिकट लेने में प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें, सारी बातों की एक बात हम कहेंगे कि यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बात की भी खुशी थी कि कश्मीर से सुरक्षित वो जम्मू पहुंचे और जम्मू से अब इंतजार कर रहे हैं वापस अपने घरों में लौटने का। जी कोमल, एक और सवाल है, उसके बाद मैं कुछ और चीज़ें दिखाऊंगा अभी अपने नाज़रीन को। परवेज भट्ट ने हमें एक भेजा है हालात का जायजा लेते हुए। कोमल, सवाल ये है कि जम्मू में लोगों से आपने बातचीत की होगी तो किस तरह की बात सामने आ रही है? 2 तरह से सवाल उठ रहे हैं। एक तो ये कि इतना हैवी डिप्लॉयमेंट खासतौर से जम्मू में कब, लेकिन कश्मीर वैली में ज़्यादा, क्या वो रेगुलर जो मिलिटेंसी का खतरा बना रहता है सिर्फ उसके खिलाफ है, या फिर ये कि कुछ बड़ा होने वाला है पॉलिटिकल?
जाहिर सी बात है कुछ पॉलिटिकल बड़ा ही होने वाला है, क्योंकि जो मिलिटेंसी है वो तो लगभग 30 सालों से जम्मू कश्मीर में बुरी तरह से फैली हुई है। मिलिटेंसी या मिलिटेंट के एनकाउंटर या मिलिटेंट का कोई भी मिलिटेंट अपनी कोई नापाक हरकत को अंजाम दे, ये कोई नई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों को शायद इनकी आदत भी पड़ गई है कि कभी भी कहीं से भी ये खबर सुनने को मिलेगी कि कश्मीर घाटी के फलाने एरिया में एनकाउंटर चल रहा है, कश्मीर घाटी के फलाने एरिया में फायरिंग हो रही है। ये आम आदमी जानता है कि जम्मू कश्मीर के हालात पिछले 30 सालों से नासाज है, लेकिन इस बार जो हुआ ये किसी ने नहीं सोचा था। ये सच है, ये होने ही वाला है। कुछ ऐसी मतलब हरकत जो है उसको अंजाम दिया जाने वाला है, जो सामने आने वाला है कुछ ही दिनों में हो सकता है। और प्रधानमंत्री की जो बैठक होने जा रही है ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बैठक के बाद, क्योंकि एक रात को ही कश्मीर में 144 का लगना, उसी रात को देर रात बीती रात जो थी, देर रात में 144 जम्मू में लगना, कश्मीर में लगता तो बात थी, लेकिन जम्मू में लगना तो ज्यादा यहाँ पे इस बात से, इस एडमिनिस्ट्रेशन के इस ऑर्डर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कुछ ऐसा होने वाला है। प्रधानमंत्री की बैठक के बाद कोई निर्णय, कोई डिसीजन आने वाला है, जिसके बाद हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के लोग कहीं आपस में ना भिड़े, कोई ऐसी बात ना हो, कोई ऐसा वाकया ना हो जिससे आवाम को कोई तकलीफ हो। तो जाहिर सी बात है सरकार अगर कोई बड़ा से बड़ा निर्णय लेती है तो उसके बाद वो ये भी सोचती है कि हमारे किसी निर्णय से आवाम को जो है वो कोई खामियाजा जो है वो ना भुगतना पड़े। तो सीधी साधी अगर बात करें, ज्यादा तौर पे अगर हम बात करें तो ये साफ दिख रहा है कि जम्मू में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में, पूरी स्टेट में कोई नया मैसेज आने वाला है, कोई पॉलिटिकल स्नेरों में कुछ नया आने वाला है, जिसकी वजह से बाद में उस डिसीजन के बाद वो शायद डिसीजन किसी को डाइजेस्ट हो, किसी को ना हो, उसके चलते क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में सभी को हाउस अरेस्ट किया, किसी को भी घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। जम्मू में भी अगर 144 है कि आप अपने घरों से 4 लोगों के अलावा बाहर नहीं निकल सकते, तो जाहिर सी बात है कुछ अंदाजा तो सरकार को भी होगा। कुछ कोमल, बहुत तफसील से जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। हम फिर आपके पास आएंगे मजीद जानकारी और अपडेट्स के लिए। और अब हम सीधे रुख करते हैं अपने नुमाइंदे परवेज भट्ट का। उन्होंने भी इस वक्त ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया है, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या है ताज़ा सूरत हाल, उस पर। वादिया कश्मीर के बेशतर हिस्सों में आज कर्फ्यू जैसी पाबंदियां आयद कर दी गई है। यहाँ पे शहर श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कर्फ्यू आयद कर दिया गया है। जो लोग हैं उनकी नकलो हमल को पूरी तरह से रोक दिया गया है, चाहे गाड़ियाँ हो या स्कूटर वाले हों, जो भी सुबह सवेरे अपने काम पे जा रहे हैं तो उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। गाड़ियों से ऐलान किया जा रहा है कि कर्फ्यू का नफाज कर दिया गया है। जगह जगह पर ऐसी तरह से खारदार तार बिछाए गए हैं और जो हसास मुकामात है वहाँ पर सिक्योरिटी की एडिशनल जो कुमक है वो भेजी गई है, एडिशनल तैनाती की गई है। यहाँ पे अगर हम मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज या मोबाइल सर्विसेज की भी बात करें तो दोनों मुअत्तल कर दी गई हैं। कुल मिला के देखें तो लोग तजब्जुब में है कि आखिर आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। शबीर शाह के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कश्मीर के अक्सर इलाकों को न सिर्फ पूरी दुनिया से मुनक़ता किया गया है, बल्कि यहाँ मकामी तौर पे भी लोगों को एक दूसरे की खबर नहीं, क्योंकि टेलीफोन सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। फ़ोन कॉल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती, इंटरनेट को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। और इस तरह यहाँ पे जो पहले से लोगों पे कन्फ्यूजन था वो और बढ़ गया है। कल देर रात को ही दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी। हालांकि उस ऑर्डर में कहा गया था कि यहाँ पे कर्फ्यू नाफिज नहीं है, लेकिन अगर उस ऑर्डर को आप देखें तो इफ़ेक्टिवली पूरी तरह वो कर्फ्यू ही नाफिज है, क्योंकि लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा गया है और बाहर जाने की इजाज़त नहीं, ट्रैफिक को चलने की इजाज़त नहीं। तो इफ़ेक्टिवली वो कर्फ्यू ही नाफिज कर दिया गया है। कल देर रात जो ऑर्डर्स आए थे उसके मुताबिक, जो खबरें हम तक पहुंची थी उसके मुताबिक, यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम लीडर थे, आप सेपरेटिस्ट की बात छोड़ें, जो मेन स्ट्रीम लीडर है सजाद गनी लोन, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, जो बड़ी 3 जमातें हैं यहाँ पे, उनके बारे में ये इतला आई थी कि उनको घरों तक ही महसूर कर दिया गया है, यानी उनको हाउस अरेस्ट रखा गया है। तो यहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि पूरा कन्फ्यूजन है। हालांकि अभी बहुत सवेरा है, लेकिन जब
आंख खुलेगी लोगों को, जब रोशनी की किरणें ज़मीन पे पड़ेंगी तो लोगों को पता चलेगा कि उनको तकरीबन घरों में ही महसूर कर दिया गया है। इस वक्त हालांकि जिस इलाके में हम हैं, कहीं एक दो गाड़ियां हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन वो लोकली एक होटल से दूसरे होटल की तरफ जा रही हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पे होटल ज़्यादा है, जहाँ पे कल तक 2 दिन पहले तक टूरिस्टों से ये इलाके भरे रहते थे, सयाहों से, लेकिन आज यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। अभी जो हमारे पास इतलात हैं, कुछ इतलात जो हम जमा कर पाए हैं वो ये हैं कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी अफवाज है उनको जगह जगह पे तैनात किया गया है और तारें बिछाई जा रही है। इस वक्त जो है तारें दी जा रही हैं मुख्तलिफ इलाकों को में, ताकि उनको लोगों को बाहर आने की इजाज़त ना हो, उनको बाहर आने से रोका जा सके। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। 7:12